नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुमित शर्मा कुछ खास खबरों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तमाम खबरों को लेकर वो भी न्यूज रूम से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं भोपाल से मिल रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। 3 अप्रैल को होने वाली परीक्षा स्थगित हो चुकी है। राज्य शिक्षा केंद्र ने आदेश जारी कर दिए हैं। परीक्षा की अगली तारीख अब बाद में घोषित की जाएगी। तो ये बड़ी घोषणा शिक्षा विभाग की तरफ से राज्य शिक्षा केंद्र ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। परीक्षा की अगली तारीख अब बाद में विभाग की तरफ से जारी होगी। 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं स्थगित की जा रही हैं। आने वाले समय में जो परीक्षाएं 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों की होनी थी, लेकिन तारीखों में परिवर्तन, परीक्षा स्थगित की जा चुकी है। नई तारीखों का ऐलान भी जल्द ही विभाग की तरफ से होगा। फिलहाल यही जानकारी कि 3 अप्रैल को होने वाली परीक्षाएं फिलहाल के लिए स्थगित रहेंगी। तो परीक्षा की तारीखों में बड़ा परिवर्तन हुआ है। कि जितेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या वजह इस पूरी बात के पीछे, क्यों परीक्षाएं स्थगित की गई हैं? देखिए, अगर बात करें तो ये जो है 5वीं और 8वीं की जो परीक्षा है उसे राज्य शिक्षा केंद्र ने स्थगित कर दिया है। अगर बात करें तो महावीर जयंती का हवाला दिया जा रहा है। महावीर जयंती के चलते परीक्षा को रद्द करने का आदेश है। हालांकि अगली तारीख का जल्द ऐलान कर दिया जाएगा, मगर 5वीं और 8वीं के जो गणित विषय के कल पेपर थे वो अभी रद्द कर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए देखना होगा अगली तारीख कब तक सामने आती है विभाग की तरफ से। शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं भोपाल से अगली बड़ी खबर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। बावड़ियों, कुएं और खुले बोर के संबंध में निर्देश जारी हो चुके हैं। अधिकारियों को ये महत्वपूर्ण निर्देश कि इंदौर की हृदय विदारक घटना में निर्दोष लोगों की जान गई, कहना था सीएम शिवराज सिंह चौहान का। और भविष्य में इंदौर जैसी घटना कभी फिर ना हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हर जिले में कुएं और बावड़ियों को चिन्हित किया जाए, खुले हुए बोर की भी सूचना बनाएं। साथ ही साथ प्राइवेट हो या सरकारी, सभी की सूची तैयार करने के निर्देश सीएम की तरफ से हैं। यदि खुले बोर मिलते हैं तो तत्काल वहां पर कार्रवाई भी होगी। कुएं बावड़ियों में ऐसी व्यवस्था करें कि ताकि कोई दुर्घटना उस स्थल पर ना हो। ऐसे कुएं और हर जिले में ऐसे कुएं और बावड़ियां चिन्हित कर ली जाए जिनको कवर्ड कर दिया गया है। अभी इंदौर की भी बावड़ी 30 साल पहले कभी कवर्ड की थी, उसी के ऊपर सीमेंट कंक्रीट कर दिया। तो हर जिले में आप गंभीरता के साथ सूची बना ले के पुराने कुएं बावड़ी कहां कहां थे। तो कुएं और बावड़ी नंबर और बोर, खुले हुए बोर, पूरे प्रदेश में खुले हुए बोर, ये प्राइवेट बोर भी हो सकते हैं, सरकारी तो ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन वो भी देख लें, क्योंकि आए दिन हम लोग देखते हैं बोर में गिर जाते हैं बच्चे। तो एक बार ये चिन्हित करना बहुत आवश्यक है कि कुएं, बावड़ी, खुले बोर, इसकी सूची बजा। खुले बोर को तो खुला रहना नहीं देना, जिसके खेत में है या घर में, गांव में किसी के प्राइवेट भी है, सरकारी भी आप चेक कर ले तो कर्मचारी अधिकारी जिम्मेदार होंगे। और प्राइवेट के हम किसी के यहां बोर है तो आप उसके खिलाफ तत्काल एक्शन लो। और दूसरी तरफ चुनावी खबरों की अगर चर्चा की जाए तो बीजेपी लगातार चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बैठकों का दौर बीजेपी में लगातार चल रहा है। एससी और पिछड़ा वर्ग मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक, सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा इस बैठक में शामिल हुए हैं। आगामी चुनावों के लिए रणनीति इस बैठक में तैयार हो रही है। भाजपा महिला मोर्चा की बैठक भी आयोजित हो जाएगी जल्दी, और इसकी भी घोषणा जल्दी बीजेपी की तरफ से हो सकती है। सीएम शिवराज फिलहाल बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं। भाजपा महिला मोर्चा की बैठक में भी वो शिरकत करने वाले हैं। तो आगामी चुनाव के मद्देनजर भाजपा में रणनीति तैयार करने का दौर शुरू हो चुका है। बीते दिनों जब केंद्रीय नेतृत्व का भी मध्य प्रदेश में दौरा हुआ तो लगातार यही निर्देश सामने आए कि मध्य प्रदेश बीजेपी एक रोडमैप जरूर तैयार कर ले विधानसभा चुनाव से पहले, और इसी निर्देश के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश बीजेपी लगातार चुनावी तैयारियों में जुटी हुई। सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ लाइव जोड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। वासु, क्या कुछ चल रहा है इस बैठक में, और आगामी जो महिला मोर्चा की बैठक के बारे में जानकारी सामने आई है, उस बैठक में क्या कुछ होगा?
बिल्कुल अवंतिका, देखिए आज रविवार है, छुट्टी का दिन होता है, लेकिन अब चुनावी समय है तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए कोई छुट्टी नहीं और पूरी ताकत के साथ चुनावी तैयारियों में राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। और आप देख सकते हैं दिन भर से बीजेपी में चुनावी बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। और इस समय SC/SC मोर्चा की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है और फिलहाल महिला मोर्चा की जो बैठक है वो जारी है। और इस बैठक में शामिल होने खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा समेत तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। महिला मोर्चा की अगर बात की जाए तो जो तमाम पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं और कहीं ना कहीं आधी आबादी पर खासा फोकस भी रहा है। बहुत महत्वपूर्ण लाडली बहना योजना की शुरुआत भी हाल ही में सरकार ने की है और उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जितने भी मोर्चा संगठन है उनको एक्टिव करने का काम बीजेपी कर रही है। जिन मोर्चा संगठनों से जुड़े हुए जो वर्ग हैं उनको साधने के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अब आप जमीन पर पहुंच जाइए, सीधे जनता के बीच जाइए, संवाद करिए, जनता की क्या कुछ परेशानियां हैं उनको दूर करने का काम करिए और सरकार की जो रीति नीतियां रही हैं, जो फ्लैगशिप योजनाएं रही हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाए। और सभी मोर्चा संगठन जो है उनको अपना अपना जो काम है वो सौंप दिया गया है। इसके पहले भी हमने देखा था कि जो बैठकें हुई थी और उस दौरान जो टास्क दिए गए थे उन पर कितना काम हुआ है उसका फीडबैक भी आज की इस पूरी बैठक में लिया जाएगा और आगामी भी जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी। समझा जा सकता है सिर्फ 6 महीने का समय अब चुनावों में बाकी रह गया है, तो ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनावी मोड में उतर आई है। आज सुबह हमने देखा कि कांग्रेस में धार्मिक जो प्रकोष्ठ है कांग्रेस का उसकी एक बैठक होती है, सम्मेलन होता है और बीजेपी में भी आज दिन भर से जो मोर्चा संगठन है उनकी बैठकों का दौर जारी है। जी अवंतिका। निश्चित ही शुक्रिया आपका वासु, फिलहाल जानकारी के लिए। देखना होगा किस तरह से खबरें इस बैठक से जुड़ी हुई सामने आती हैं। आगे बढ़ते हैं भोपाल से अगली बड़ी जानकारी। कांग्रेस का धर्म संवाद कार्यक्रम जल्दी होने जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में आयोजन इसका होगा और धर्म संवाद प्रदेश भर के मठ मंदिरों के महंत पुजारी जिसमें शामिल होंगे। इधर धर्म संवाद में PCC चीफ कमलनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं और इसी को लेकर तमाम तैयारियां कांग्रेस कार्यालय में जारी हैं। राजनीति के केंद्र में हिंदुत्व है और इसी तर्ज पर अब कांग्रेस में आज धर्म संवाद होने वाला है। आप देखेंगे कि तस्वीरें यहाँ पर जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नजर आ रही हैं, भगवा जो ध्वज है वो पूरे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नजर आ रहे हैं और आज धर्म संवाद होने वाला है। मठ मंदिर स्वायत्तता संकल्प दिवस को लेकर आज जो बैठक है वो होने वाली, जिसमें खुद PCC चीफ कमलनाथ धर्म संवाद को लेकर जो चर्चा है वो करने वाले। प्रदेश भर के जो मठ मंदिर पुजारी हैं वो उनके जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दिन भर ये चर्चा चलने वाली है और आने वाले चुनाव भी हैं। चुनाव में हिंदुत्व राजनीति के केंद्र में भी है। अब देखना ये होगा कि इसमें धर्म संवाद में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस मठ मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हीं से बात करेंगे। आज धर्म संवाद है, खुद PCC चीफ कमलनाथ इसमें मौजूद रहेंगे, प्रदेश भर के मठाधीश साधु संत पुजारी इसमें पहुंचने वाले। क्या कुछ चर्चा है जो कि आज इस बैठक में निकल कर सामने आएगी? हम निरंतर पुजारियों से मिल रहे थे, मैराथन बैठकें ले रहे थे। उनमें पुजारियों के सामने जब हम कमलनाथ जी से व्यक्तिगत रूप से मिले थे तो उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं मठ मंदिर को सरकारीकरण से मुक्त करूंगा। उस सरकारीकरण से मुक्ति का जो संकल्प कमलनाथ जी ने हमारे सामने लिया था तो पुजारियों की अपेक्षा थी कि कमलनाथ जी उन सभी के सामने ले लें। और इसी धर्म संवाद को लेकर PCC चीफ कमलनाथ का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारा प्रकोष्ठ आपस में चर्चा करेगा, साथ ही साथ पहले ये देखेंगे कि मांगे क्या क्या है, जो सही होगा उसको वचन पत्र में शामिल भी किया जाएगा। भगवा का क्या बीजेपी ठेका लिए हुए है, ये सवाल भी उनकी तरफ से उठाए गए। बीजेपी कहती है कि हमने भगवा का ठेका लिया है, हम सब धार्मिक भावनाओं से परिपूर्ण है, हम भावनाओं को राजनीतिक मंच पर बस लाना नहीं चाहते। का ट्रेडमार्क बीजेपी का है, उन्होंने ठेका लिया हुआ है भगवा का, क्या एजेंसी ली हुई है भगवा की? बीजेपी कहते हैं कि हमने हिंदू धर्म की का ठेका लिया हुआ है। ये अंतर ये है, हम सब में धार्मिक भावनाएं हैं पर हम इसको राजनीतिक मंच पर नहीं आते। इनको क्यों पेट में दर्द होता है जब हम मंदिर जाते हैं? इनको पेट में दर्द होता है जब हम भगवा के हमारा कुछ लग जाता है। इनकी ठेका या सोल सेलिंग एजेंसी तो नहीं है। और भोपाल से अगली बड़ी जानकारी, बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता आशीष अग्रवाल का बयान सामने आया है। कांग्रेसियों का चरित्र और रंग गिरगिट की तरह है। सिर्फ चुनाव के वक्त भगवा और सनातन की क्यों उन्हें याद आती है? क्यों चुनाव के वक्त धर्म संवाद की जरूरत महसूस होती है? ऐतिहासिक गलतियों के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए।
आपत्ति तब होती है जब कांग्रेसियों का चरित्र और रंग गिरगिट स्वरूप का दिखता है। सिर्फ चुनाव के समय ही भगवा और सनातन की क्यों याद आती है? क्यों चुनाव के समय ही धर्म संवाद की आवश्यकता महसूस होती है? और धर्म संवाद करना है तो पहले ऐतिहासिक गलतियों के लिए माफी मांगे कांग्रेस। उन कार सेवकों पर गोली चला के हत्या करने वाली सरकार को बचाने के लिए माफी मांगे। जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री काल में जो बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया गया था उसके लिए माफी मांगे। भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने जैसी जो भूल है पहले उसके लिए माफी मांगे। बाकी ये लोग तो वो हैं जिनको भगवा रंग में आतंक का रंग नजर आता है, तो इनकी ये जो चुनावी आस्थाएं हैं वो कभी टिकने वाली नहीं है। पीसीसी दफ्तर आज भगवा रंग में, देखिए ये जनता के द्वारा जो कांग्रेसियों को 2014 से घर बैठा दिया गया ये उसका परिणाम है। पर ये चुनाव के समय कांग्रेस की जो आस्थाएं नजर आती हैं वो गुजरात हो या मध्य प्रदेश हर जनता ने खारिज किया है, इस बार पुनः खारिज। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे श्योपुर के, जहां अभी खेत में चीता उबाल मौजूद है। बीती रात कूनो नेशनल पार्क से उसे बाहर निकाला गया। एक गाय का शिकार भी चीता कर चुका है। ग्रामीणों में इसके बाद से हड़कंप की स्थिति है। चीते से कुछ दूरी पर ही वन विभाग की टीम भी लगातार निगरानी बनाए हुए है। वन विभाग ने पिंजरे में वापस ले जाने की तैयारी इस चीते के लिए की है। विजयपुर इलाके के झार बड़ौदा गाँव का एक पूरा मामला है। चीता आया है, यहाँ पे देख लिया है, वो यहाँ पे बगल से उस खेत में है, तो मैंने भी आपको दिखाया, वो आ गया है। गांव में भी पहुंच गया सुबह के टाइम पे, जो गांव से निकाल करके बाहर किया उसको खेतों में, जिससे कि कोई जनहानि ना हो। जो हमारे घर के पीछे दीवार है उसमें प्याज खड़ी है, प्याज के खेत में था, उसमें आराम से लेट रहा था, जो हमने छत पे खड़े होके देखा है। कब देखा था आपने? आज सुबह 6 बजे। 6 बजे। क्या यह चीता रात में यहाँ पे आ गया गाँव में या फिर? ये रात में ही आ गया है। रात में आ गया। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अमित का हम रुक कर लेते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, रेस्क्यू को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है वन विभाग की तरफ से, क्या कदम उठाए गए अभी तक? देखिए बिल्कुल अवंतिका, आपको बता दूं कि ये चीता वही चीता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर को कूनो नेशनल पार्क छोड़ा गया था। उसमें से ये चीता अब कूनो नेशनल पार्क की सीमा को लांघ करके ये विजयपुर क्षेत्र की सीमा में पहुंच गया है, जहां पर गोलीपुरा गांव में अभी मौजूद है, जिसने सुबह से अभी तक एक गाय का शिकार भी किया है। फिलहाल इस चीता का वीडियो बनाकर जब ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया और पुलिस वन विभाग को जानकारी दी, उसके बाद वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है और चीता पर नजरें बनाए हुए हैं। रेस्क्यू के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। शुक्रिया आपका अमित जानकारी के लिए। चलिए बात करेंगे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के एक अलग अंदाज की। नरोत्तम मिश्रा क्रिकेट की पिच पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। क्रिकेट की पिच पर जमकर उन्होंने बल्ला चलाया। इससे पहले क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ नरोत्तम मिश्रा ने किया था और इसके अलावा पीताम्बरा प्राकट्य के प्रचारक को भी हरी झंडी दिखाई थी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। फिलहाल क्रिकेट खेलते हुए नरोत्तम मिश्रा नजर आए थे। क्रिकेट की पिच पर जमकर बल्लेबाजी की, चौके छक्के लगाए। अब आपको दिखाते हैं विधायक जी का एक अलग अंदाज। विधायक उमाकांत शर्मा ने जमकर ठुमके लगाए हैं, जमकर यहाँ पर थिरकते हुए नजर आए हैं। गाने पर, डीजे की धुन पर विदिशा की तस्वीरें आपके सामने, गाने की धुन पर खूब ठुमके लगाए विधायक उमाकांत शर्मा ने। विधायक के डांस का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वहीं भोपाल में कृष्णा गौर ने भी जमकर ठुमके लगाए थे। कृष्णा गौर भी थिरकती हुई नजर आई। मुंबई में नीता मुकेश अंबानी के कल्चरल सेंटर के लॉन्च इवेंट में भव्य समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई देशी विदेशी कलाकार शामिल हुए। खेल और बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम हस्तियां शामिल हुई थी। इसी कड़ी में ऐश्वर्या राय बच्चन पहुंची अपनी बेटी के साथ इवेंट में और दोनों ही इंडियन वियर में नजर आई। तो वहीं आमिर खान, शाहरुख खान, आमिर खान जैसे सितारे भी नजर आए। That vision forward and even more gloriously and ready to do so much more. I think that's perfect for today, you know, to kind of get the children more and more involved and more aware, more educated, enhance their knowledge and their awareness.
about India and take pride in being Indian like we all do and we always have, you know, throughout our lives. So I think it's great to take that vision forward. I'm most excited, you know, since Neeta and Mukesh had told us about this very special theatre that they've been making. Since then, I've really been wanting to come and see it, and today's the first day, it's the opening night, and we're also looking forward to the play that they have produced and which Feroz has directed. So it promises to be a real spectacle. Really does. What would you like to see from a cultural centre like this? Well, I think it's a great opportunity for us to see content or material that is being made which needs a platform like this. You know, material that's made from all over the world which now can perform over here. I just think, you know, Neeta has spent so many years trying to get this. I think I'm wrong. I think 10, 12 years back we've been discussing this, and she's been talking to me. She showed me the blueprint. It was designed in a bigger way, differently. Now it's designed very differently, and it is such a spirit of passion here. It's such a journey of passion here, and someone who's followed art herself, and we all do follow art, but we don't create something which facilitates art. It's so rich in arts, music and various cultural aspects, but I think bogged down by a certain level of economic depravity. We've been stuck, but now it's economic situation is an upsurge, so arts and music are coming up. So a center like this in Mumbai is a real boon to bring that back. It's fantastic that Netaji has invested her heart and soul into making this happen. That's really wonderful. मेरे पास शब्द नहीं है कि इतना ग्रांड जो ये हो रहा है, एंड अंबानी जो परिवार शुरू से आर्ट एंड कल्चर को मतलब इतना प्यार और देते हैं, और उसके बाद में उन्होंने ये जो इतना बड़ा ये कल्चर सेंटर खोला है जो मोस्टली यूरोप में since 99 I'm playing, abroad, I played like 50-60 countries, played at Lincoln Center, I played at Sydney Opera, but I will say this is gonna be, India में perform करेगा, and I'm looking forward. थर्ड को मैं play कर रहा हूँ, मेरा show already sold out है actually, and I'm feeling very grateful and. और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर।